लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई थी ना, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, ठीक है। तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और जब हम विशिष्ट कोण बोलते हैं तो विशिष्ट कोणों का मतलब है वो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं। वो विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, वो विशिष्ट कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये विशिष्ट कोण है। इनके हमें क्या निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और कोशिश ये करना है कि ये अनुपात याद रहे भाई, ठीक है। अब कैसे निकलेंगे, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार समझ लोगे तो आसानी से निकल आएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो अनुपात वाकई निकले कैसे। आपने बोल दिया कि साइन 30 का मान ये होता है, लेकिन हुआ कैसे ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं एक सारणी बनाता हूँ और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत आसान सी सारणी है। देखो, एक तरफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। और यहाँ जो अनुपात आएंगे वो किस किस के लिए होंगे भाई, साइन के लिए। सबसे पहला अनुपात निकालना है साइन के लिए। अब साइन के लिए अनुपात निकल गया, बाकी सब के लिए निकल आएगा, ठीक है। साइन के लिए अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक देखो ये तरीका याद करने का है। यहाँ पे आप गिनती जानते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और सबके बट्टे में 4 रख दो। एक के बट्टे में 4, दो के बट्टे में 4, इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4 और इसके बट्टे में भी। कोई दिक्कत है? और इन सब पे अंडर रूट लगा दो। इन सब का क्या निकाल दो, ये याद करने का तरीका है। इन सब का वर्गमूल निकाल दो, इतना कर सकते हैं। पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखो, सबके बट्टे में 4 रखो और सबका अंडर रूट निकाल दो। तो ये कितना हुआ, 0/4 ये हुआ। 1/4, 1 का वर्गमूल आया और 2 का वर्गमूल आया, 4 का वर्गमूल आया 2। 2/4 यानी कटेगा, 1/2 होगा। 1 का वर्गमूल आएगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं आता तो वो 2 में रहेगा। 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं आता है, √3 और 4 का वर्गमूल आता है 4/4, 1, 1 का वर्गमूल। तो ये साइन के मान हो गए भाई, ये किसके मान हो गए, साइन के मान हो गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। हो गया, आसान, याद रहेगा, आसान तरीका है। अब जब साइन निकाल दिए हमने तो साइन के बाद क्या होता है, कॉस, ठीक। इसका 90 से वापस लिखना शुरू करो, पीछे से आगे। ये आया 1, ये आया √3/2, ये आया, ये अपनी जगह पे है 1/√2, 1/2 और ये आ गया 0। ये किसका हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ठीक है। अब कॉस के बाद क्या आता है, टेन। टेन साइन बटे कॉस होता है भाई। क्या होता है, साइन बटे
कॉस, तो साइन बटे कॉस, ध्यान दो यार, साइन बटे, तो 0/1 कितना हुआ, 0, 0/1, 0, 1/2 बटे अंडरूट 3/2 भिन्न उल्टी होगी, 2 2 से कटेगा, 1/√3, ये बटे में जाएगा, √2 कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचा, ये फिर उल्टा होगा, √2 √3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/0, ये इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 3 निकल आए। अब हमारे पास क्या है, कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है, तो यानी कि 1/sin, 1/, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये साइन का उल्टा होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये 1/1 कितना हुआ, 1 ही हुआ, कोसेक हो गया। कोसेक के बाद आएगा सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो कॉस का उल्टा 1/1, वहां से वापस भी लिख सकते हैं, कोसेक को इधर को भी लिख सकते हैं, ठीक है वापस, लेकिन कॉस का उल्टा तो 1/1, ये 2/√3, ये वाला √2, ये वाला 2, और ये वाला 0 हो गया, 1/कोसेक, हाँ नहीं, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, लास्ट बच गया भाई आपके पास कॉट, तो कॉट tan का उल्टा होता है, ये इधर से वापस लिख दो, ये हो गया इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और 0, साइन कॉस टेन, ये एक सारणी बन गई त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। आप इनको चाहो तो याद रख लो, चाहो तो आपको कैसे निकला, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले साइन निकाल लो, साइन निकालने के बाद सब निकल आएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब थोड़ा सा ये भी समझो, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देखो, त्रिकोणमितीय सारणी है भाई, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको सारणी में बताया। अब थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे कि ये मान वाकई ऐसे होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे। तो हम सपोज के लिए हम 30 डिग्री के लिए निकालें, हम किसके लिए निकालते हैं, अब 30 डिग्री, चलो 45 डिग्री के लिए निकालता हूँ, पहले इसलिए निकालता हूँ, तो देखो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात वास्तव में यही होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। तो सपोज के लिए मेरे पास एक त्रिभुज है भाई, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है ना। ये कोण सपोज के लिए कोण ए कितना है, 45 डिग्री है, कोण ए कितना है 45 मान लिया। अब हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो मैंने कोण ए को कितना माना, 45 डिग्री। ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ये समकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अब ये तीसरा कोण कितना बच गया,
ये भी कितना बचा, मेरे ख्याल से 45 बचा। अब देखो कि सपोज के लिए ये भुजा ए बी एक्स है, भुजा ए बी कितनी है। अब देखो कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या हो गई, तो जब ये x है तो ये भी कितना हो गया x। ठीक है, अब हम इस से जो है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात या कोण ए की त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम तीसरी भुजा निकाल देंगे, उसका हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो माना त्रिभुज एबीसी में, माना चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना मान लेते हैं भाई, कोण ए कितना है, कोण बी समकोण है भाई 90 डिग्री। तो कोण सी भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण सी भी कितना निकला 45 डिग्री निकला। और इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण सी के बराबर हो गया। और इसलिए जब कोण ए कोण सी के बराबर हो गया तो कोण ए के सामने की भुजा BC कितना हो गया, सी के सामने की भुजा AB के बराबर हो गया। और इसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब क्यों बराबर हुई उसका कारण भी जरूर लिखना है, और कारण है इस त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो और ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है, ठीक है। अब इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या लगाओ, क्योंकि हमें तीन भुजाएं हो तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से बोलो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है इस समय, AC का स्क्वायर बराबर प्लस BC का, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो गया अंडर रूट 2x स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू हो गया x, तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, x अंडर रूट 2 बचा, x स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया, अंडर रूट 2 वैसे ही बच गया। अब थोड़ा और ध्यान से देखो, अब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल गई भाई। अब हमारे पास जो है ये भुजा है x अंडर रूट 2, ये भुजा है x, ये भुजा भी है x, ठीक है ना, है। अब इसलिए इस त्रिभुज से कोण ए की त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हम, तो इसलिए साइन कोण ए के लिए, कोण ए के लिए थोड़ा ध्यान से देखो भाई, है कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण ए कितना है 45 डिग्री है, तो साइन 45 पहले क्या निकलेगा, साइन 45, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन इसके लिए ये लंब और ये कर्ण, तो BC बटे AC, BC का मान कितना है x बटे x अंडर रूट 2, यानी कि x कट गया 1 बाई, देखो भाई साइन 45 का मान कितना है 1 बाई रूट 2 है, लिखा रखा था। साइन के बाद क्या आता है cos 45, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इस समय आधार क्या है AB, क्या है आधार AB बटे कर्ण क्या है, यानी x बटे x अंडर रूट कितना हुआ 1 बाई रूट 2, वही आया, देख लो सारणी में चेक करो। cos के बाद क्या आता है tan 40,
tan 45 tan बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है इस समय BC बटे AB यानी x बटे x यानी कितना आया 1। चेक कर लो सारणी में। tan के बाद आता है cosec 45 बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे का AC बटे BC, कर्ण बटे लंब यानी AC बटे BC x अंडर रूट 2 बटे यानी आया, चेक कर लो सारणी में। उसके बाद आएगा sec 45 डिग्री, sec 45 sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार यानी sec जो है cos का उल्टा होता है, तो ये हुआ x अंडर रूट 2 बटे x यानी कि फिर से आया, चेक कर लो। और sec के बाद फाइनली आता है cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री यानी कि आधार बटे लंब। आधार क्या है AB और लंब क्या है BC, तो x बटे x इज 1। ये 45 डिग्री के क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप कैसे निकालोगे ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है भाई, ये तरीका है। आप 30 के भी निकाल सकते हैं, आप 60 के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए कि आप इसको याद रखोगे, कोशिश करोगे कि ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहें याद रहें। और अगर याद नहीं रहते तो ये वाली जो सारणी मैंने कैसे बनवाई थी इसका तरीका याद रखो, ठीक है।